अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद प्रोडक्ट हंटिंग पार्ट 2। सो गाइज़, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। प्रोडक्ट प्राइस एंड यूनिफॉर्मिटी गाइस, इसका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी क्या होनी चाहिए। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी $7 to $40, मतलब $7 से $40 के दरमियान में होना चाहिए। अब इससे मुराद है कि $60 से नीचे नहीं होना चाहिए, $60 से ऊपर होना चाहिए और $40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, $40 से नीचे होने चाहिए। अब $60 से जैसे $8 हो सकता है, $15, $20, इस तरह से $40 तक होना चाहिए अगर आप पीएल के लिए हंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम पीएल का ही कोर्स कर रहे हैं तो आप भी पीएल के लिए हंटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो $7 से लेकर $40 के दरमियान में होना चाहिए। वेट शुड बी लेस देन 1.5 kg। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेट कहाँ से देखते हैं और कैसे देखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भी साथ साथ कोर्स कंप्लीट करते रहें। तो गाइज़, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़, ये हम अमेज़ोन पर आ चुके हैं। ये हमने सर्च कर लिया है टार्ट पेन। अब मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि वेट कहाँ से चेक होता है। गाइस, ये हम प्रोडक्ट के अंदर आ गए हैं। अब देखें इसके जो ये आ गया है टाइटल, अब इसके ही हम बिल्कुल नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके वेट चेक होता है इसका। अब आप इसको बिल्कुल नीचे कर लेंगे, ये आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाएंगे, ये आ गया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ देखिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे कि आइटम वेट ये लिखा है 0.91 पाउंड्स का है। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको सिंपली हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सीधा क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और आगे लिख देंगे 2 kg। अब केजी में लिखने के बाद अब ये आ जाएगा इसका वेट, जो पाउंड्स में था वो डायरेक्ट केजी में आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना वेट है। वेट जो है वो 1.5 किलो से यानी 1.5 kg से कम होना चाहिए। अब ये देखिए 1.5 kg से कम है, ये पूरा 1 किलो भी नहीं है। अब ये देखेंगे ये प्रोडक्ट पूरा जो इसका वेट है ये 0.412 kg है, मतलब कि ये 1 kg भी ठीक से नहीं है, तो ये हाफ kg भी नहीं है। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा होता है। अभी हम और क्राइटेरिया मैच करते हैं। ये तो था सिंपली वेट। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रोडक्ट शुड बी स्मॉलर इन साइज एंड वॉल्यूमेट्रिक वेट। ये भी मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि प्रोडक्ट का साइज़ बिल्कुल ही कम होना चाहिए, मतलब छोटा प्रोडक्ट होना चाहिए और उसका वेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये देखें जैसे ये वाला प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ भी कम है, और इसका वेट भी कम है, और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये देखें ये इसके नीचे है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड टाइप शुड बी सिमिलर फॉर एटलीस्ट 60% सेलर ऑन पेज। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट का जो मतलब सेम जो है प्रोडक्ट की जो यूनिफॉर्मिटी वो कम से कम 60% सेम होनी चाहिए एक पूरे पेज पर। ये देखें ये जैसे ये पूरा पेज पर, मतलब ये कि हम इसका पूरा पेज देख लेंगे। अब ये 60%, ये टोटल इसकी 60 लिस्टिंग्स है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब ये 60 लिस्टिंग के अंदर 60% तकरीबन इसका सेम होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इसका पूरा सेम है, मतलब है कि ये इस क्राइटेरिया पर भी पूरा उतरा है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। इस तरह से आपको प्रोडक्ट हंट करना है, इस तरह से आपको क्राइटेरिया मैच करना है। तो गाइस, इसके बाद आ जाता है रिव्यूज़। देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 सेलर्स विद मोर देन 2000 प्लस रिव्यूज़। मतलब है कि 3 सेलर से ज़्यादा 3 सेलर से ज़्यादा के पास 2000 से ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं हो। 3 सेलर से ज़्यादा के पास 2000 से ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए। अब वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ये आ गई, ये है रेटिंग्स जो है 4.5 से कम नहीं होनी चाहिए।
अभी आप देख सकते हैं और ये रिव्यूज़ आ गए। 2000 से ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए। ये देखें 1746 रिव्यू है इसके, 1746 रिव्यू है इसके 11 रिव्यूज़ है इसके, 45 रिव्यूज़ है। अब ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड को तो हम छोड़ देंगे, ये मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन स्पॉन्सर्ड को हम छोड़ देंगे। जो हम चेक करेंगे वो ये ऑर्गेनिक चेक करेंगे। अब ये देखें ऑर्गेनिक के अंदर ये सबसे पहला ये आ गया बेस्ट सेलर का जो लगा हुआ है टैग, इसके ऊपर आ गया है 2000 से ज़्यादा रिव्यूज़, ये एक हो गए। बाकी ये कम है 2000 से, ये भी कम है, ये भी कम है। इसके बाद ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसको भी हम छोड़ देंगे, ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद ये देखें 640 रिव्यूज़ ये है, और ये एक और आगे 2 रिव्यूज़ हो गए हैं, वो 2 सेलर के हो गए हैं 2000 से ज़्यादा रिव्यूज़। तो अभी हम नीचे और देखते हैं, ये भी कम है, ये भी कम है, उसके बाद ये भी कम है, ये भी कम है, ये ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड आ गए, इनको भी हम छोड़ देंगे, स्पॉन्सर्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। और ये आ गया 48, ये आ गया एक और सेलर का रिव्यू। अब मतलब ये हो गए 3 सेलर के रिव्यू। अगर 3 हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा चौथे सेलर के पास रिव्यू ज़्यादा होगा तो हमें प्रोडक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखें, ये आ गया, ये चौथे सेलर के रिव्यूज़ आ गए हैं 2000 से ऊपर, तो ये प्रोडक्ट हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो मतलब इसी प्रोडक्ट पे मैं आपको अभी समझाऊंगा। मतलब अगर आपके पास हंट करने के दौरान इसी तरह से कोई भी एक 19-20 भी हो तो आप प्रोडक्ट ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हम पीएल लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई आर्बिट्रेज या होलसेल तो कर नहीं रहे हैं जो हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज पीएल में नहीं होगा। इस वजह से हमें बहुत ध्यान से हंटिंग करनी है, तो ये हम छोड़ देंगे। अब ये आ गया एटलीस्ट 70% सेलर्स शुड हैव 4.5 और हायर रेटिंग्स ऑन पेजेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4.5 से कम रेटिंग्स नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इसकी ये देख सकते हैं आप, इसकी है 4.8, ये भी ठीक है। 4.7, 4.7, 4.8, ये 60% सेलर्स की नहीं होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ये है, ये 4.3 है, 4.3 है, इस तरह से। ये तो एक स्पॉन्सर्ड है, इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। देखें ऑर्गेनिक सेलर्स की जो है वो ज़्यादा ही है, ये एक सेलर है, इसको देख लेंगे। अगर इस तरह से 70% पूरे पेज के ऊपर 70% हो, मतलब पूरे पेज के ऊपर 70% 4.5 से ऊपर रेटिंग हो, तो वो प्रोडक्ट हम ले लेंगे, उसका कोई मसला नहीं होगा। वो प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। अगर कोई कम हो तो उससे हम नहीं ले सकते, 70% से कम हो तो हम नहीं ले सकते। अगर 4.5 70% सेलर से कम हो तो हम नहीं लेंगे। इसके अलावा आ जाता है सेलर टाइप। देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 AMG सेलर ऑन पेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था AMG सेलर, जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि AMG सेलर क्या होते हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि AMG सेलर होते क्या हैं। अब ये देखिए गाइस, ये इसका खुल गया है, ये देखें ये आ गया AMG सेलर। ये देखें, इसका मतलब ये है AMG सेलर चेक कैसे करेंगे हम। ऐसे डायरेक्ट इसमें नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेज़ोन और सोल्ड बाय अमेज़ोन। इसका अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में और पिछली वीडियो में प्रोडक्ट हंटिंग के पार्ट 1 में मैं पूरा आपको समझा चुका हूँ। वैसे मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि शिप फ्रॉम अमेज़ोन और सोल्ड बाय अमेज़ोन। अगर शिप फ्रॉम अमेज़ोन और सोल्ड बाय अमेज़ोन होगा तो ये AMG सेलर होगा। मतलब इसको अमेज़ोन बेच भी खुद रहा है और पिक भी खुद कर रहा है, और पिक पैक शिप भी खुद कर रहा है। और अगर यहाँ पर शिप फ्रॉम अमेज़ोन होता और सोल्ड बाय कोई स्टोर होता, मतलब जैसे सोल्ड बाय उमेर, जैसे मेरा नाम है उमेर, तो सोल्ड बाय उमेर होता, मेरे स्टोर का नाम होता, तो यहाँ पर होता है FBA सेलर। अगर यहाँ पर सोल्ड बाय उमेर होता और शिप फ्रॉम उमेर होता तो वहाँ पर होता है FVM सेलर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3 सेलर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 सेलर से ज़्यादा पहले पेज पर AMG सेलर नहीं होने चाहिए। जैसा कि ये एक सेलर आ गया है। अब इसी तरह से आप चेक करेंगे हर उसमें जाकर। मैनुअल हंटिंग इसी तरह से होती है, आपको हर उसमें जाकर चेक करना होगा। अगर 3 से ज़्यादा AMG सेलर होंगे तो आपको प्रोडक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं देयर शुड बी एटलीस्ट 70% FBA सेलर। एक पहले पेज के ऊपर 70% FBA सेलर होने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि FBA सेलर क्या होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको जाकर चेक करना है। हम ये चेक कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर कि FBA सेलर क्या होते हैं। ये देखिए गाइस, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये है FBA सेलर शिप फ्रॉम अमेज़ोन
और सोल्ड बाय यो स्माइल, ये जो इसने लिखा हुआ है ये इसके स्टोर का नाम है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर भी अमेज़ोन होता तो AMZ सेलर होता, इसको बेच रहा है ये स्टोर है, और बाकी शिप जो कर रहा है वो अमेज़ोन कर रहा है। तो ये है FBA सेलर 70% होने चाहिए। ये भी आपको इसी तरह से चेक करना होगा हर एक लिस्टिंग में जाकर। इसके अलावा आ जाता है ब्रांड डोमिनेंसी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 लिस्टिंग्स फ्रॉम द सेम ब्रांड ऑन पेज। 3 से ज़्यादा सेम ब्रांड की लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जैसे आपको इसी तरह से एक पेज के अंदर जाकर चेक करना होगा, मतलब एक लिस्टिंग में जाकर यहाँ से चेक करना होगा। अब ये देखें, ये यहाँ पर ये स्टोर है, ये सेलर है। अब यही सेलर अब आप चेक करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये सेलर 3 दफ़ा लिस्टिंग में आ जाता है, अलग अलग लिस्टिंग में आ जाता है, तो हम ये प्रोडक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 दफ़ा आ जाता है तो कोई मसला नहीं, अगर चौथी दफ़ा आता है तो फिर हमें ये प्रोडक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। और आपका भी यही सवाल होगा कि एक पेज पे 3 ब्रांड क्यों, मतलब एक ही सेलर 3 स्टोर बना के क्यों बैठा होगा? क्योंकि गाइस स्टोर्स में होता है साइज़ का भी इशू होता है, वो अलग अलग साइज़ भी बेच सकता है और अलग अलग कलर भी बेच सकता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी का जो क्राइटेरिया है वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।